हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोशलाइजेशन प्रोसेस। पहले हम इसमें उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो बड़े टॉपिक्स है, उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उनको भी हम बाद में देख लेंगे। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाओगे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे हम स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल हासिल कर सकते हो। तो आज से हम लेक्चर वाइज भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। लेट अस गेट स्टार्टेड। सोशलाइजेशन, इसमें हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स एंड थ्योरीज। पहले हम अगर यहाँ पे देखेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। सोशलाइजेशन ये एक लर्निंग प्रोसेस होती है। सोसाइटी में जब आप किसी से इंटरेक्ट हो जाते हो या इंटरेक्शन से आप कुछ सीख जाते हो सोसाइटी में, या किस तरह हम सोसाइटी का कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स लर्न करते हैं, उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन इट इज एक्चुअली ए प्रोसेस थ्रू विच वी लर्न नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर। तो सोशलाइजेशन ये एक प्रोसेस होती है जिससे हम क्या लर्न करते हैं, नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर। फ्रॉम बर्थ टू डेथ इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सोशलाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सो वी लर्न द थिंग्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस होती है जिससे हम सोसाइटी में वैल्यूज ऑफ कल्चर के बारे में सीखते हैं, कस्टम्स के बारे में सीखते हैं, नॉर्म्स के बारे में सीखते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जब हम सीखते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। अगर हम इसके फीचर्स की बात करेंगे, इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम बर्थ से लेके डेथ तक हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। सोशलाइजेशन को लर्निंग प्रोसेस भी बोलते हैं। सोशलाइजेशन इट इज़ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फॉर्मल प्रोसेस क्या होती है, जब हमें कुछ सीखने को मिलता है किसी इंस्टीट्यूशन में, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हम कुछ सीखते हैं या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में हम सीखते हैं, उस लर्निंग को हम फॉर्मल लर्निंग कहते हैं। जब हम इंस्टीट्यूशन के बाहर सीखते हैं, लाइक एज फैमिली में हम सीखते हैं, नेबरहुड में हम सीखते हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स से खेलकूद में कुछ सीखते हैं, दैट्स इनफॉर्मल लर्निंग। तो फॉर्मल लर्निंग क्या होती है, जब हम एक इंस्टीट्यूशन में सीखते हैं सच एज स्कूल, उसको हम फॉर्मल लर्निंग कहते हैं। इंस्टीट्यूशन के बाहर जब हम कुछ सीखते हैं उसको हम इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। मेनली देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। और भी है लेकिन ये 4 बहुत अहम है, इनको आप ज़रूर याद रख लीजिए। फर्स्ट वन दैट इज कल्चर, सेकंड इज कम्युनिकेशन, थर्ड इज रूल परफॉर्मेंस, फोर्थ इज रूल एक्सपेक्टेशन। जो कम्युनिकेशन कंपोनेंट है इट इज़ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी। अगर सोसाइटी में कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं होगी तो हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। जो कुछ भी हम सीखते हैं वो कम्युनिकेशन प्रोसेस से हम सीखते हैं। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, इस वक्त जो आप सीख रहे हो यू आर लर्निंग दिस थ्रू कम्युनिकेशन। इसी तरह कल्चर भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सोशलाइजेशन प्रोसेस का। रूल परफॉर्मेंस एंड रूल एक्सपेक्टेशन। रूल एक्सपेक्टेशंस ये क्या होता है, एक टीचर होता है, टीचर का काम क्या होता है, एक लेक्चर को डिलीवर करना। सिर्फ एक लेक्चर को डिलीवर करना इतना ही नहीं, बल्कि एक टीचर ऑनेस्ट, डेडिकेट, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इसको हम कहते हैं रूल एक्सपेक्टेशन। रूल परफॉर्मेंस एक एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको दूंगा। सोसाइटी में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। मेल उनका रोल एक टाइप का होता है और जो फीमेल्स होते हैं उनका रोल एक सोसाइटी में अलग होता है। घर में सभी काम फीमेल करती है या बाहर के काम जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेल को होती है। सोसाइटी में एक अलग अलग रोल हम परफॉर्म करते हैं, तो ये भी एक कंपोनेंट है सोशलाइजेशन का। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये एक टाइप है सोशलाइजेशन का। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, जब एक बच्चा अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में नॉर्म्स, वैल्यूज़ के बारे में
सीख जाता है फ्रॉम फैमिली, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है एक बच्चे की? दैट इज फ्रॉम होम। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में घर में जो भी एक बच्चा सीख जाता है या जो सीख रहा है एक फैमिली से, जो भी वो सीख रहा है अबाउट नॉर्म्स एंड वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का ये फर्स्ट स्टेज होता है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में एक बच्चा फैमिली से क्या सीख जाता है? ही लर्न अबाउट बेसिक वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर, सोशल स्किल्स फ्रॉम देयर फैमिली, या बच्चे का जो कोई केयर गिवर होता है उनसे सीखता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो अब जब हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में डालते हैं, किसी मदरसे में डालते हैं जहाँ से वो नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं, स्कूल में जो बच्चा सीखता है या किसी वर्क प्लेस पे या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जब एक बच्चा कुछ सीख जाता है, इस टाइप को हम कहते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का और एक टाइप है दैट इज एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होती है? जब एक बच्चा या अगर हम एक इंडिविजुअल को भी यहाँ पे लेंगे, जब वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। आजकल आप सुपरवाइजर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आजकल जो आपका पूरा फोकस रहता है, आप यही सोचते हो किस तरह आप प्रिपरेशन करोगे, किस तरह आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, किस तरह सिलेबस को कवर करना है। इसी तरह जब एक बच्चा फ्यूचर के बारे में सोचता है, उसको डॉक्टर बनना है, तो वो क्या करता है? ही माइट स्टार्ट लर्निंग अबाउट मेडिसिन। अगर कोई टीचर बनना चाहेगा या कोई ये चाहता है वो फ्यूचर में टीचर बने, तो वो क्या करेगा? वो चाइल्ड बिहेवियर या बीएड की पढ़ाई के बारे में चीज़ों को सीखना शुरू करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होती है? जब एक इंडिविजुअल को नई नॉर्म्स एंड वैल्यूज के बारे में सीखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं रिसोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई क्राइम किया, उसको हम जेल में डालते हैं। जेल में उसको कुछ नया दिखने को मिलता है, वहाँ पे उसको कुछ नया सीखने को मिलता है। या अगर किसी बच्चे को ड्रग एडिक्शन की आदत लगती है, उसको हम बाद में रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं, वहाँ पे उसको केयर किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, उसको काउंसलिंग की जाती है किस तरह वो उस बैड हैबिट को छोड़ सकते हैं। तो नया कुछ उसको सीखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं रिसोशलाइजेशन। रिसोशलाइजेशन मीन्स टू लर्न न्यू नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अब और एक टाइप है दैट इज फॉर्मल सोशलाइजेशन, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो फॉर्मल सोशलाइजेशन क्या होती है? जब हम किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में कुछ सीखते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मल सोशलाइजेशन। इसी तरह इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस थ्रू चिल्ड्रन लर्न इंटरेक्शंस विद फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर्स एंड मीडिया एटसेट्रा। इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन क्या होती है? इंडिविजुअल लर्न अबाउट नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपको मैं एक मिसाल दूंगा। जब आपको सुपरवाइजर पोस्ट हासिल होगा आफ्टर दिस एग्जामिनेशन, इस टाइम आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है क्या काम करना है। अपॉइंट होने के बाद कौन से टास्क आपको दिए जाएंगे, कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभाने पड़ेंगे। तो एक न्यू एम्प्लॉय को एक न्यू वर्क के बारे में जानना होता है या उसको एक नया एनवायरनमेंट मिलता है सीखने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। तो कल्चर के थ्रू जो कुछ हमें सीखने को मिलता है उसको हम कहते हैं कल्चरल सोशलाइजेशन। एडल्ट सोशलाइजेशन मीन्स व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्म्स हिज हर role as adult in the society such as father, mother, senior citizen, etc. इसको हम कहते हैं adult socialization. Developmental socialization when an individual acquire any skill. जब एक इंडिविजुअल को कोई स्किल एक्वायर होता है या किसी का राइटिंग स्किल वीक होता है या किसी का स्पीकिंग स्किल वीक होता है, जब उनको वो स्किल एक्वायर होता है, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। तो अब हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होते हैं? दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स और सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो
प्राइमरी एजेंट्स अगर हम देखेंगे उसमें 4 ग्रुप्स आते हैं, फैमिली, पीयर्स, मॉस मीडिया एंड स्कूल। कुछ इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं एक्टिव एजेंसी, जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सच एज फैमिली, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, पीयर ग्रुप, कास्ट एंड क्लास। और जिनको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं उनको हम कहते हैं पैसिव एजेंसी, सच एज मॉस मीडिया, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, बुक्स, लाइब्रेरी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।